Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 3 and that is called subtraction. Subtraction का मतलब हमारे पास एक नंबर है और उस पर्टिकुलर नंबर में से कुछ थोड़ा नंबर हमें निकाल लेना है. तो ये जो अलग होने वाला चीज़ है इसको हम बोलते हैं subtraction और जो हमारे पास बच जाता है that is called difference. ठीक है. Now when we subtract we take away or we minus to find how much is left. तो बची हुई चीज को which is left over that is called subtraction and the sign for subtraction is just a simple small dash. तो हमारे पास 5 balls हैं जिसमें से हमने 2 किसी को प्ले करने के लिए दे दी which is left over. 3 balls are left over. So how do we write this? 5 total लिखेंगे फिर उसमें से जितना निकल गया उसको लिखेंगे -2 and then is equal to जो बचा है which is left over we will write that. जो ये बचा हुआ है this is called a difference. So any number minus itself is gives us 0 है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 5 बॉल्स थी 5 की 5 हमने किसी को दे दी तो 5 - 5 हमारे पास क्या बची एक भी नहीं बची तो मतलब 0. सो इफ यू टेक अवे 0 फ्रॉम एनी नंबर यू गेट द सेम नंबर. इसका क्या मतलब हुआ 5 बॉल्स हैं आई टेक अवे मेरे पास 6 बॉल्स हैं आई टेक अवे 0 मतलब मैंने इसमें से एक भी नहीं कट करी किसी को नहीं दी तो मेरे पास क्या बचा एज इट इज 6 बॉल्स ही मेरे पास बच गई. ठीक है चलिए लेट्स सबट्रैक्ट द फॉलोइंग 6 - 4 तो 6 - 4 मतलब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे हम 4 को 6 तक काउंट कर लेंगे. अब मैं बताती हूँ ऐसा हम क्यों करते हैं. अब मेरे पास सपोज ये वाली 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं. ठीक है मुझे अब इसमें से 4 माइनस करना है तो या तो मैं 4 स्टेप्स नीचे बैकवर्ड आ जाऊं है ना या फिर मैं 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाऊं अपवर्ड चढ़ जाऊं. तो बात तो एक ही है कि या तो मैं 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाऊं या मैं 4 स्टेप्स नीचे आ जाऊं. ठीक है तो अगर मैं 4 स्टेप्स नीचे गई तो भी मैं 2 पे आऊंगी और मैं 4 स्टेप्स ऊपर गई तो भी मेरा डिफरेंस जो है वो 4 ही होगा. अगर मेरे पास होता 6 - 2 तो या तो मैं 6 से 2 नीचे आती तो 1 2 3 4 स्टेप्स में नीचे आई हूँ या मैं 2 से 6 तक जाती तो 1 2 3 4 5 6 पर जाने के लिए 4 स्टेप्स में ऊपर गई. तो या तो मैं 6 से 2 तक बैकवर्ड काउंटिंग करती या 2 से 6 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करती. सो दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंस. ठीक है तो अगर मेरा 6 - 4 है तो बजाय 6 से 4 तक बैकवर्ड काउंटिंग करने के मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर पे फॉरवर्ड काउंटिंग कर लूंगी. सो 4 5 and 6 द आंसर इज 2. 16 - 16 is 0 because of this property. 13 - 0 is 13 because of this property. All right. Now subtracting 2-digit number from the 2-digit number. अब वो हम कैसे करते हैं बिल्कुल एडिशन की तरह. पहले हमने कॉलम के नीचे नंबर के नीचे नंबर लिखा और वंस के प्लेस से स्टार्ट किया. सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 8 - 5 तो 5 को 8 तक काउंट किया तो 5 6 7 8 3 30. ठीक है सिमिलरली आई हैव क्वेश्चन नंबर 7 विच इज 58 - 3 टेंस एंड वंस के कॉलम में 3 से 8 तक काउंट किया 3 4 5 6 7 8 मेरा आंसर आया 5 और 5 - 0 इज 5 ओनली 55. इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 सो दिस इज 76 - 15 टेंस एंड वंस 5 को 6 तक काउंट किया तो 1 1 को 7 तक काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 आंसर इज 61. नाउ सबट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन. अब हमको नंबर लाइन पे हम कैसे कर सकते हैं.
नंबर लाइन एक तो हमारी वो लाइन है जिसमें हम लोग 0 से नंबर लिखते हैं, आगे जितना रिक्वायर्ड है उतने नंबर्स लिखते हैं, और हर नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 फ्रॉम 16, तो जो 16 है वो लार्जर नंबर है और मेरा जो छोटा नंबर है वो है 8 माइनस 8। ठीक है, तो 16 माइनस 8 मुझे करना है। तो इसके दो वेज हैं कि मैं कैसे नंबर लाइन पर ये डिफरेंस को शो कर सकती हूँ। आपके बुक में एक ही मेथड गिवन है, मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इजी मेथड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो या तो हम लोग पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो या तो हम लोग पहले 16 पर आकर 8 स्टेप्स बैकवर्ड जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप जब हम बैकवर्ड गए तो वी कम ऑन नंबर 8। ठीक है, यहां पर आपको यही दिखा रखा है। तो आपकी बुक में आपको बैकवर्ड काउंटिंग के वे से ही नंबर लाइन पे शो करा हुआ है। ठीक है, बट इस डिफरेंस को हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ नंबर लाइन टिल 16, 0 से 16 तक की नंबर लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। So 13, 14, 15 and 16। अब आपको पहले जंप करना है नंबर 16 पर and then 8 steps backward। 1 2 3 4 5 6 7 8 and you will land on number 8। So 16 minus 8 is equals to 8। अब आपके पास नेक्स्ट है 9 माइनस 4। इसमें भी पहले 9 पर गए और 4 स्टेप्स बैकवर्ड आए तो आ गया 5 पे। इसी को अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग से करते तो हम कैसे शो कर सकते थे? 9 माइनस 4 को पहले हम आते 4 पर और फिर हम जाते 9 तक। तो 1 2 3 4 एंड 5, तभी हम 9 पे आए तो आंसर आया हमारा 5। इस वे से भी ठीक है। Now, why must you start with a bigger number while counting back during subtraction? तो जब आप backward counting करते हैं तो हमेशा bigger number से ही count करना पड़ेगा backward करते हुए, क्योंकि तभी हम उसको subtract कर पाएंगे। चलिए, now subtract the following on the number line and write your answer in the box। अब मेरे पास 2 examples है, मतलब मेरे पास questions ज़्यादा हैं, but मैं first 2 आपको करके दिखाऊंगी। एक करके दिखाऊंगी मैं आपको बैकवर्ड काउंटिंग से, एक करके दिखाऊंगी मैं आपको फॉरवर्ड काउंटिंग से, ताकि आपको दोनों ही मेथड्स जो हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। सो दिस इज 15 माइनस 7। सबसे पहले हम लोग कहाँ पर हैं? 15 पे हैं। अब हमें 7 स्टेप्स बैकवर्ड आना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ आ गए? 8 पे आ गए। ठीक है, दिस इज 20 माइनस 6। तो अब ये मैं आपको करके दिखाती हूँ फॉरवर्ड काउंटिंग से। फॉरवर्ड काउंटिंग में हम पहले कहाँ होंगे? छोटे नंबर पर होंगे, और अब मुझे बड़े नंबर पे जाना है 20 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। मैं कितने स्टेप्स आगे गई हूँ 20 पे जाने के लिए? मैं 14 स्टेप्स आगे गई हूँ, तभी 20 माइनस 6 इज 14। तो चाहे आप 6 से 20 तक काउंट करो 14 स्टेप्स, 20 से 6 तक काउंट करो 14 स्टेप्स। ठीक है, चलिए 11 माइनस 6 बैकवर्ड फॉरवर्ड किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या है? विदाउट बोरिंग हम डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो दिस इज 98 माइनस 67। वंस के प्लेस को सबसे पहले आप देखेंगे तो छोटे नंबर को हमें माइनस करना है बड़े नंबर से। सो 7 को हम काउंट करेंगे 8 तक। 7 एंड 8, 6 7 8 9।
आंसर इज 31। तो पहले कॉलम के नीचे कॉलम लिखेंगे, फिर वंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर टेंस के कॉलम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वही दे रखा है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट वंस एंड देन सब्ट्रैक्ट टेंस एंड द डिफरेंस इज 31। चलिए, आपको ये लिख के दिखा रखा है पूरा इंग्लिश में, स्टेप 1 और स्टेप 2। नाउ you can add in any order and get the same answer, but that is not possible in subtraction. Why? Because हमेशा small number ही minus हो सकता है बड़े में से। मेरे पास एक चीज है, मैं इसमें से एक छोटी चीज निकाल सकती हूँ, छोटी में से मैं बड़ी चीज या बड़ा नंबर नहीं निकाल सकती हूँ। So if 0 is subtracted from the number, the answer is the number itself. ये हमने पहले भी पढ़ा था। Now comes the exercise 3.2 based on 2-digit subtraction from 2-digit number. Let's do question number 10th. 69 minus 20, tens and ones. 9 minus 0 is 9 and 6 minus 2, 2 को 6 तक, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1, 2, 3, 4. Answer is 49. Similarly, let's do the 7th question. 67 minus 13, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 54. Now let's look at the word problems where Diksha has 52 candies. एक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि दीक्षा के पास है 52 कैंडीज। She gave 41 to her best friend. इसमें से उसने इतनी 41 टॉफीज दे दी, ठीक है, कैंडीज दे दी अपनी बेस्ट फ्रेंड को। हाउ मेनी कैंडीज वर लेफ्ट विद हर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है? एक तो या तो इसके अंदर आएगा हाउ मेनी आर लेफ्ट, तो वर्ड्स लाइक लेफ्ट, या फिर आपके को क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा होगा कि एक चीज में से दूसरी चीज चली गई है, अलग हो गई है, दे दिए किसी को। बर्ड्स है तो कुछ बर्ड्स उड़ गई हैं, और फूड है तो उसमें से कुछ खा लिया गया है। तो अगर कुछ खत्म होने का, कोई भी पार्ट को खत्म होने का, अलग होने का आपको पता लग रहा है क्वेश्चन में, तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज 52 माइनस 41। 1 को 2 तक काउंट किया तो 1, 4 को 5 तक काउंट किया तो 1. How many candies are left with Diksha? 11 candies. Now let's think that you have to use all the digits 6, 7, 8, 9 to make an addition question that gives you the greatest answer, and make a subtraction question that gives you the smallest answer. अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एडिशन वाला करना है तो लार्जेस्ट लाने के लिए तो 98 प्लस 76, यही दो लार्जेस्ट नंबर्स इससे बनेंगे, ठीक है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स, और फिर इसको आप ऐड कर देंगे और स्मॉलेस्ट डिजिट। तो अब इन डिजिट्स को यूज करके जो स्मॉलेस्ट दो नंबर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे हमारे? 89 और 67, इनको आपस में आपको क्या करना है? माइनस करना है। नाउ लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि देयर आर 28 फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड 16 आर यूज्ड फॉर अ गार्डन। उसमें से हमने 16 को यूज कर लिया है। हाउ मेनी आर लेफ्ट? तो लेफ्ट हमें बचा हुआ निकालना है। 6, 7, 8, 1 and 2. So 12 flowers are left. Similarly, in the second, Tanmay has 36 comics. He gives 22 to Sham. How many does Tanmay have now? तो 36 में से 22 को हम माइनस कर देंगे। Rahul and Ravi together scored 98 runs. If Rahul scored 67, how many runs were scored by Ravi? तो 98 में से 67 रन्स को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नाउ लेट्स प्ले। यू हैव टू हेल्प द स्क्विरल टू फाइंड अ फेवरेट नट। तो यहाँ तक आपको जाना है एंड कलर द नंबर्स इन रेड बाय फॉलोइंग द क्लूज, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है 73 से, 73 में से 11 को माइनस करना है, फिर उसमें ऐड करना है 5। तो आप क्लूज पढ़ते जाएंगे
और हर क्लू के बाद जिस नंबर पे आप आएंगे उसको कलर करते जाएंगे एंड फाइनली यू विल रीच द नट. नाउ subtraction of 1-digit number from 2-digit number with borrowing. तो आपको subtract करना है इसमें से 12 में से 9. So you have to subtract 9 from 12. From 12 मतलब 12 बड़ा नंबर है, उसमें से हमको 9 को माइनस करना है. अब क्या हम 9 को 2 तक काउंट कर सकते हैं वंस की प्लेस में? नहीं. क्यों? क्योंकि 2 जो है वो छोटा नंबर है. हमेशा छोटे नंबर बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे में से बड़ा नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता. अब इस 2 को हमें क्या करना है? इस 2 को हमें बनाना है बड़ा. ठीक है, कैसे बड़ा बनाएगा वो? उसने रिक्वेस्ट किया टेंस वाली प्लेस को कि आपके पास 110 है, प्लीज मुझे अपना 110 दे दो, ताकि मेरे पास 2 1s है और मेरे पास 110 आ जाएगा, तो मैं बड़ा बन जाऊंगा और मेरे पास 12 1s हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां से उसने बोरो किया एंड दिस बिकम्स 12 1s, और ये 110 था, इसने अपना 1 उसको दे दिया, तो दिस बिकम्स 0 10s. अब इस 10s के पास कुछ नहीं बचा. अब हम 9 को 12 तक काउंट कर सकते हैं. 9 10 11 12 विच कम्स आउट टू बी 3. उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बताया है कि जो 2 है वो 12 बन गया, जो 1 है वो 0 बन गया, एंड फाइनली व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 9 1s फ्रॉम 12 1s तो वी गेट द आंसर एज 3 1s. चलिए, नाउ सब्ट्रैक्शन. अभी मैं आपको एक और ऐसा कुछ करके दिखा देती हूँ. 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को माइनस करना, विच इज 34 माइनस 6. ठीक है, तो 6 को हम 4 तक काउंट नहीं कर सकते. 4 जो है वो छोटा नंबर है. सो 4 को हम लोग 14 कैसे बनाएंगे? जो 3 10s है वो अपने से 110 दे देगा उसको. तो ये बन गया हमारा 14 1s और ये बन गया हमारा 2 10s. सो 6 को 14 तक काउंट किया तो हमारा आंसर आया 8 and this is 2 10s. The answer will be 28. अब हमारा आता है subtraction of a 2-digit number from a 2-digit number. तो you have to subtract 19 from 28. तो 28 में से हमें क्या subtract करना है? 19. ओवरऑल अगर हम नंबर को देखेंगे तो ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से ओवरऑल बड़ा है, बट उसका एक प्लेस जो है वो छोटा हो सकता है नीचे वाले प्लेस से. जैसे 28 अदरवाइज बड़ा है 19 से, बट यहाँ पर जो 1s की प्लेस में है 8 छोटा है 9 से, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और 8 को बोरो करने की जरूरत पड़ेगी. तो 8 ने बोरो किया 2 से और ये बन गया 18 1s, और ये जो 2 10s था ये बन गया 1 10s. तो 9 को 18 तक काउंट किया तो आया 9 और 1 को 1 तक काउंट किया तो आया 0. सो आंसर इज 9 1s. ठीक है, सो हियर इज द answer. So based on this you have this exercise. First वाला हम करके देखते हैं. This is 62 minus 13. 2 को बनाया 12, 6 को बनाया 5, 3 को 12 तक काउंट किया तो आंसर आया हमारा 9, 1 को 5 तक किया तो आंसर आया 4. तो आंसर इज 49. Let's see the second part. 90 minus 67. 0 को बनाया हमने 10, 9 को बनाया हमने 8, 7 को 10 तक काउंट किया तो आया 3, 6 को 8 तक हमने काउंट किया तो आया 2. ऑलराइट, चलिए. सो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके पे बेस्ड हैं. इसमें से हम 11th पार्ट करके देख लेते हैं, which says 51 minus 26. So this will become 11 and this will become 4. 11 10s minus 6 10s is equal to 5. 11 1s minus 6 1s is equal to 5 1s. 4 10s minus 2 10s is equal to 2 10s. चलिए, now addition and subtraction of 2-digit numbers. अब कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके पास कि आपके पास 3 नंबर्स हैं और उन तीनों ही नंबर्स में साइन अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 - 1. तो जिसके आगे
माइनस का साइन नहीं है, पहले हम उन नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो 3 + 2 = 5. उसके बाद हम जो माइनस का साइन वाला नंबर है उसको माइनस कर देंगे. 5 - 1 = 4. सो दिस इज द मेथड. Now first add the number 36 and 23 and then subtract 12 from the sum of 36 and 23. ठीक है? तो ये वाला एग्जाम्पल आप रीड करेंगे. Now let's do this exercise based on what we have done, addition subtraction एक साथ. इसके अंदर कौन से दो नंबर्स हैं जिसमें माइनस का साइन नहीं है, वो है हमारा 36 और 13. तो पहले हम 36 और 13 को ऐड करेंगे जो कि हमारा आएगा 49. ठीक है, अब जो ये वाला सम है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमारा माइनस का साइन है. So 3 till 9 is 6, 2 till 4 is 2. Answer is 26. ठीक है. Now this is about addition and subtraction together. उसी के ऊपर बेस्ड है checking subtraction using addition. अब इसमें क्या होता है ना, जो हमारा एक बड़े वाला नंबर है उसके नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा छोटे वाला नंबर, और जो आंसर आ रहा है वो दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंस. सो 2 till 4 is 2 and 3 till 6 is 3. डिफरेंस इज 32. अब हमें इसको चेक करना है क्या मैंने सब्ट्रैक्शन जो है वो सही किया है या नहीं किया. उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा डिफरेंस आता है उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने स्मॉल वाले नंबर को. तो जो मेरा आंसर है वो मेरा बड़े वाला नंबर जो ऊपर लिखा है वो आना चाहिए. तो 32 + 32, दिस इज 64 and thus my answer is correct. ठीक है, तो इसका एक तरीके से मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक नंबर था और मैंने उसमें से इतना नंबर जो है वो कट कर लिया था. ठीक है, तो मेरा जो ये वाला पार्ट है वो मेरा डिफरेंस आ गया था. ठीक है, तो मतलब कि ये जो पूरा था ये मेरा बिग नंबर था और ये मेरा स्मॉल नंबर था, और जो ये मेरा बचा था वो मेरा डिफरेंस था. ठीक है, अब जब मैं इस स्मॉल नंबर में डिफरेंस को वापस से ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर जो है वो पूरा बिग नंबर आ जाएगा. इसलिए while checking I have to add back whatever I have taken away. ठीक है, चलिए. सो इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है ये वाला. प्लीज रीड इट, गो थ्रू दिस. Now when we check our subtraction to confirm that our subtraction is correct or not, तो उसी से हमको पता चलता है कि हमारी सब्ट्रैक्शन करेक्ट है या नहीं है. Will you use mental maths or paper and pencil to solve 50 - 49? Why? हाँ, क्योंकि हम इसमें क्या है 49 से सिर्फ 50 तक हमें डिफरेंस निकालना है. 49 50, तो आंसर आया मेरा 1. Now subtract and check your answer. I'll do first for you. तो इसके अंदर मेरा क्या है 23 - 12. 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1. अब मुझे जब इसमें चेकिंग करनी है, मैंने उसमें से जो लिया था वो लिया था 12 और मेरा आंसर आया था 11. तो मुझे 11 के अंदर ऐड करना है वापस से जिसको मैंने लिया था वो है 12 और मेरा आंसर आया 23 जो मेरा ओरिजिनली नंबर था. तो दैट मीन्स माय सब्ट्रैक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब मैं आपके लिए 6th वाला कर देती हूँ, विच इज 48 - 39. तो 8 बना 18, 4 बना 3, 9 को 18 तक काउंट किया तो आंसर आया 9 and 3 - 3 is 0. Now to check I will add 39 and 9 and 9 + 9 is 18, 1 carry over and 3 + 1 is 4 and my answer is 48. Thus my subtraction is absolutely correct. Now using the digits 5, 2 and 6 form the greatest and the smallest number and find their sum and difference. तो आपको क्या करना है, हमें सारे digits को descending order में लिखना है. तो वो हमारा greatest number आ गया और जो smallest number है वो हमारा
अगर हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। तो इन दोनों डिजिट्स को एक बारी करेंगे आप प्लस और एक बारी करेंगे आप माइनस, ठीक है। सिमिलरली जो आपका एक सेकंड ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें उन्होंने वो 3 आपको नंबर्स दिए हैं और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है सम फ्रॉम द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों नंबर्स को करना है ऐड, इनका निकालना है सम, उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 999 विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। नाउ यू हैव द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में पता लगेगा कि मेरे पास ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, हाउ मेनी आर लेफ्ट, ठीक है। नाउ Samaira has 47 pencils, 23 are long and the rest are short. How many pencils are short? तो 47 में से मैंने माइनस करा 23 को और मेरा आंसर आ गया 24. तो my 24 Samaira's 24 pencils are short. Now draw marbles as instructed. Use 4 marbles, put 2 in the square and put 3 in the circle. तो आपको यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपको 4 मार्बल्स में से 3 स्क्वायर में डालने हैं और 3 सर्कल में और 3 स्क्वायर में, मतलब कि ये वाले 3 स्क्वायर में भी हैं और ये वाले 3 सर्कल में हैं। नाउ यूज 6 मार्बल्स, पुट 4 इन द स्क्वायर, पुट 4 इन द सर्कल। तो सर्कल में पहले मेरे 4 मार्बल्स आ गए और ये वाले 4 मेरे आ गए स्क्वायर में। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 3.7 बेस्ड ऑन द स्टोरी सम्स। इसके अंदर आपको सिर्फ ऐसा देखना है कि क्या एक नंबर में से दूसरा नंबर अलग हो रहा है, जा रहा है, डिफरेंस हमें निकालना है, तो उसमें हमें माइनस करना है। जैसे कि देयर आर 53 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 24 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं, हमें निकालना है बॉयज कितने हैं। तो टोटल में से गर्ल्स वाले नंबर को हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली फ्रूट बास्केट में 24 फ्रूट्स हैं, 9 एप्पल हैं और जो बाकी के हैं वो मैंगोज हैं। तो 24 माइनस 9 जो है वो हमारे मैंगोज हैं। मानवी हैड 16 कैंडीज, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 12। तो इसका हम क्या करेंगे, 16 माइनस 12, बिकॉज उसने पूछा है कि हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट। Now Vaibhav had 78 bananas in bowl. He gave 42 bananas to his friends. तो 78 minus 42. Sonam has 89 fish. 32 of fish are escaped. 89 fish थी जिसमें से जो 32 हैं वो चली गई कहीं पर। तो उनके पॉन्ड में पहले 89 थी और उसमें से 32 चली गई. How many are left? There are 56 pencils in a shop. Out of them 18 were sold. तो 18 चली गई और कितनी बची हैं, तो 56 minus 18. Now you have, this is your chapter backup. जो भी अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें रीग्रुपिंग भी करनी है, मतलब बोरोइंग भी करनी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम 8 को 9 तक काउंट कर रहे हैं तो 1, 7 को 9 तक कर रहे हैं तो 2। नेक्स्ट वाला भी विदाउट रीग्रुपिंग है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं विद रीग्रुपिंग वाला। तो दिस इज 2 विच बिकम्स 12 और 9 जो है वो 8 बन जाएगा। 5 को 12 तक काउंट करेंगे तो 7 और 4 को 8 तक करेंगे तो हमारा आया 4, 47। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर। इसके अंदर क्या है, पहले हमने 84 माइनस 26 किया, 4 वंस को हमने 14 वंस बनाया और 8 टेंस को हमने 7 टेंस बना लिया। तो 6 को 14 तक काउंट किया तो हमारा आया 8 वंस और 2 को 7 तक किया तो 5 टेंस। सो दिस इज 58 प्लस 26 विच इज 14 एंड दिस इज 8। द आंसर इज 84 जो कि ये है। So my answer is correct. Similarly बाकी के भी आपको करने हैं। Now you have to subtract the following. Simple. पहले हम लोग कॉलम्स में अरेंज करेंगे, इस वाले को करके दिखा रही हूँ मैं, और माइनस करेंगे। तो 6 minus 0 is 6, 6 minus 4 is B वाला पार्ट 62
minus 28 tens and ones. 2 ones को हमने 12 ones बनाया, 6 tens को 5 tens, 8 till 12, 4 ones and 3 tens. Answer is 34. Similarly, rest are there and now you have these word problems. अभी हमने पीछे बहुत सारी करी हैं. इसके अंदर जैसे कि 18 pieces of gum है मनीष के पास and his brother gave him some more pieces. Now Manish has 44 pieces in all. How many pieces of gum did Manish brother give? तो 44 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो उतने pieces दिए होंगे मनीष के ब्रदर ने उसको. Now Vinayak had some balloon, his mom gave 34 more and now उसके पास है 60. How many balloons did Vinayak have in the beginning? 60 minus 34. 32 children है क्लास में, जिसमें से 15 जो हैं वो लेट आए रेनी डे पे और कितने चिल्ड्रन ऑन टाइम आए? 32 minus 15. ठीक है, चलिए. Now this is again a fun game that you can play with your friends in groups and have fun with this difference exercise. And these are some fun based practical questions that you are going to do with your teacher in school. You can do that with your friends, you can do it with your parents also, you can do it. So keep learning, keep practicing. Bye bye.